Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Freedom Struggle. जैसे कि आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 थी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ऐसे ही वो वॉर कैसे चेंज हो गई फ्रीडम स्ट्रगल में और कैसे हम आज़ाद हुए, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Introduction: The revolt of 1857 had taken the British completely by surprise. Though the revolt was started by the Indian soldiers in the service of the East India Company, it soon proliferated all over the country, and millions of people fought heroically and sacrificed their life for the country. हालांकि जो रिवोल्ट थी वो जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने शुरू की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इसमें टेक पार्ट लिया, ठीक है, हिस्सा बने, वो अपनी लाइफ का बलिदान दिया उन्होंने कंट्री की आज़ादी के लिए। हिंदूज एंड मुस्लिम्स kept their religious difference aside and fought together in order to free themselves from the British rule. हिंदू मुस्लिम अपना धर्म उन्होंने अलग करके एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने में वो साथ हुए। It seemed like a new beginning when the rule of the East India Company was replaced by that of British government. अब 1857 का एक रिजल्ट था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट पावर किसके हाथ में होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी। तो यहाँ से एक न्यू बिगनिंग होती है। Many Indian thinkers and scholars realized and thought that how a small country like England could govern a subcontinent as big as India. और बहुत सारे लोग ऐसे सरप्राइज हो गए कि कैसे दूसरी कंट्री जो है वो इतनी बड़ी इंडिया को गवर्न कर सकती है। इंग्लैंड एक छोटी कंट्री है, तो कैसे वो इंडिया जैसे एक बिग सब कॉन्टिनेंट को कैसे वो गवर्न कर सकती है। They started to think why they become slave and remained behind many other people. तो वो इंडियन जो राइटर थे या फिर थिंकर थे या फिर मतलब स्कॉलर थे, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या कारण है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर राज करने में वो सक्सेसफुल रहे और कैसे उनको यहाँ से हटाया जाए। सो They started to think why they become slave and remained behind many other people, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान and नारायण गुरु were important thinkers and reformers who tried to remove social evil. They wanted to make India free of problems such as caste, sati and superstitious. ये क्या थे? ये सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, जो इंडिया से चाहते थे कि किसी तरीके की सोशल एविल इंडिया में, किसी तरीके की सामाजिक बुराई जैसे कि कास्ट सिस्टम या सती सिस्टम है या सुपरस्टिशन है वो इंडिया से रिमूव हो जाए। नाउ बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। In 1885, an Englishman named A.O. Hume founded the Indian National Congress. The Indian National Congress established its wide network in almost all parts of the country. फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो हेल्ड एट मुंबई। फर्स्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में, ठीक है। किसने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन? एक इंग्लिशमैन जिसका नाम था A.O. ह्यूम ने। नाउ इट वॉज प्रिसाइडेड बाय W.C. बनर्जी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज एंड रिलीजियस जॉइंड द कांग्रेस एंड स्ट्रेंथन इट्स हैंड्स। अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कम्युनिटी से सब लोग मुंबई में इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए इकट्ठा हुए। For the first time in India, the Congress started an organized political movement to oppose the authority of the British. पहली बार इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा था कि जब सब लोग पॉलिटिकली मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Many Indian leaders joined the Congress to let the British rulers know their anger and dissatisfaction. बहुत सारे इंडियन लीडर जैसे कि W.C. बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया कि ब्रिटिशर्स को हम दिखा सकें कि हमारे अंदर कितना गुस्सा है, कितना उनको लेकर डिससेटिस्फैक्शन है।
Now, most of the Congress leaders thought that the best method to oppose the British was to appeal to their sense of fairness and make petition to them. अब बहुत सारे कांग्रेस के लीडर का ये कहना था उस मीटिंग में कि हम ब्रिटिशर्स को हम पिटिशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं कि फेयरनेस रखें, वो ठीक है, अच्छा रखें, सबके साथ भेदभाव ना करें, सबको इक्वल लेकर चलें. सच लीडर्स वर नोन एज मॉडरेटर्स, और इन लीडर को क्या कहा गया? मॉडरेट्स. ठीक है. Now, however, many of the Congress leaders realized that the attitude of the British was anti-Congress. So, it began to be felt by them that their opposition should be stronger and more forceful. और बहुत सारे लीडर्स का ऐसा कहना था कि जो कांग्रेस है, जो ब्रिटिशर हैं, वो एंटी कांग्रेस हैं, कि कभी भी वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं सुनेंगे. तो ब्रिटिशर्स को ये दिखाना जरूरी है कि जो अपोजिशन है, यानी जो कांग्रेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना होगा. सम सच लीडर्स आर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, वीसी पिल्लई एंड अरबिंदो घोष. द ब्रिटिश came down heavily upon them and Tilak was sent to jail many times. But the iron-willed Tilak did not bow. He said, Swaraj is my birthright and I will have it. और ये जो लीडर थे, ठीक है, इनसे ब्रिटिश जो थे वो काफ़ी डर भी गए थे, और इसी कारण जो तिलक हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनको कई बार जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी वो नहीं डरे और उनका कहना था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूँगा. Through the papers Kesari and Maratha, Tilak began to educate the people about their constitutional rights. He openly criticized the British policies towards Indians. और पेपर्स थे उस टाइम पर, केसरी एक न्यूज़पेपर आता था, मराठा एक न्यूज़पेपर आता था. तिलक बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखते थे लोगों को ये सिखाने के लिए कि उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं क्या कैसे उनके लिए अच्छी नहीं हैं. नाउ ये मेन लीडर थे. नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. अब क्या हो रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतने पावरफुल लीडर थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. इट्स लीडर बिगेन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट. द ब्रिटिश गॉट वरीड एंड डिसाइडेड टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट बाय डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम. अब ब्रिटिशर्स इनसे डर गए थे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हर एक दिन कोई नई मांग रख देती थी. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक वीक पॉइंट ढूंढते हैं, कैसे इसको तोड़ा जाए. सो उन्होंने क्या सोचा? हिंदू और मुस्लिम को अलग कर देते हैं. फॉर दिस पर्पस दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. अब उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई? डिवाइडेड एंड रूल, कि हिंदू मुस्लिम में ऐसे फूट डाल दो कि ये अलग हो जाएं और फिर वो इस चीज़ से, जो उनको फ्रीडम चाहिए, इस चीज़ से वो हट जाएं. नाउ बंगाल, वेयर द मूवमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन टू पार्ट्स, वन विद हिंदू मेजोरिटी एंड द अदर हैविंग द मुस्लिम मेजोरिटी. इंडियन पीपल immediately understood this policy and the whole country protested against it very strongly. लेकिन हिंदू इंडियन पीपल को बहुत जल्दी ये चीज़ समझ आ गई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इन्होंने बहुत जल्दी ही इस चीज़ को समझ लिया और पूरी कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने लगी. नाउ नेक्स्ट आया द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट नाम से ही अब आपको पता लग रहा है स्वदेशी, अपने देश में बना हुआ, ठीक है. तो इस मूवमेंट में क्या था कि अपने देश का ही बनी हुई हम चीज़ें यूज़ करें, जो भी ब्रिटिशर्स गुड्स हैं, कॉलेज हैं, एजुकेशन है, पॉलिसीज़ हैं, उनको बायकट करें. टू आंसर द ब्रिटिश प्लान ऑफ डिवाइडिंग बंगाल, द इंडियन पीपल डिसाइडेड टू बायकट ब्रिटिश गुड्स. एट मैनी प्लेसेस पीपल मेड bonfires of British goods. This agitation took a shape of powerful movement. It was named as Swdeshi movement. Women took a leading part in this movement. They even sold their jewelry to open shops and where only Swdeshi goods were sold. Students left schools and colleges and
एंड ज्वाइन द मूवमेंट। बच्चे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए और इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। जो लेडीज़ थी उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी, ऐसी शॉप इस्टेब्लिश की जहाँ पर अपने देश का बना हुआ सामान बेचा जाएगा, बनाया जाएगा। द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मूवमेंट को फेस नहीं कर पाए। दे हैड टू एक्सेप्ट देयर डिफीट ओपनली, और यहाँ पर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल had to be abolished in 1911, और जो बंगाल का पार्टीशन किया था, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, अब क्या किया, इस रूल को वापस लिया गया 1911 में, फिर से बंगाल को यूनाइटेड कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज होते हैं क्रांतिकारी, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की जोखिम में डालने से भी नहीं डरते। ओके, सो देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु वांटेड फ्रीडम एट द अर्लीस्ट, जो बहुत जल्दी आज़ादी चाहते थे। दे बिलीव दैट वायलेंस वॉज द ओनली आंसर टू द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सुपरेशन, और उनका कहना था सिर्फ वायलेंस, यानी जैसा ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे, तभी हम ब्रिटिशर से आज़ादी पा सकते हैं। They also thought that British would understand only the language of force and violence, और उनका कहना था जो ये ब्रिटिश सरकार है ना, ये सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझती है, फोर्स एंड वायलेंस, क्योंकि वही वो कर रहे थे। सो इन लोगों को नाम दिया गया रेवोल्यूशनरीज, जिनमें से मेन थे प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस वर वेल नोन रेवोल्यूशनरीज। खुदीराम बोस was hanged by the British government while Prafulla Chakki shot himself dead. Other revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Ram Prasad Bismil and Veer Savarkar, Afqaullah Khan and Jatin Das, Sukhdev, Rajguru and other laid down their lives for independence, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया देश के लिए। Some people went outside India to wage a struggle for India's freedom. Madam Kama went to Geneva and published a paper and called Matram Narendra Nath and Chattopadhyay formed an association in Berlin to get India free. और हमारे देश में ही नहीं, उस टाइम विदेशों में भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी ऐसी मूवमेंट चल रही थी जो डिस्क्राइब कर रही थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं कैसे इंडिया के साथ क्रूल्टी दिखा रहे हैं, कैसे उनको रूल कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप वॉज द गदर पार्टी। इट वॉज फॉर्म्ड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स इन द USA एंड कैनेडा। ठीक है, और इसी तरीके की एक पार्टी थी गदर पार्टी, जो USA में फॉर्म की गई थी। They thought of coming to India and to start a revolt, और ऐसा समझा जा रहा था कि वो इंडिया में आए, गदर पार्टी को इंडिया में इनवाइट कर रहे थे कि इंडिया में आए और एक रिवोल्ट को स्टार्ट करें। While Britain was busy fighting the First World War, the Gadar party consisted of Sikhs, Hindus and Muslims. They all fought together and did not bother about religion. Lala Hirdayalal, Baba Gurumukh Singh and Maulana Barkatullah were among the leaders. In 1914, the First World War started. This was a major war in which many countries of the world were involved. Many Indians helped the British government at this critical time, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को प्रॉमिस किया था अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत जाते हैं तो इंडिया को आज़ादी दे देंगे। बट ऑल देयर होप्स वर ruined. They imposed even more strict law, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने और भी लॉ शुरू कर दिए, एंड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज पीपल कुड टू बी पुट इनटू जेल इवन विदाउट ट्रायल, के बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के इंडियन को जेल में डाल दिया जा सकता है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आए वो। द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द पीपल टू रिकवर द लॉसेज, और गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्सेस भी लगा दिए ताकि जो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो उनका नुकसान हुआ है वो उसको रिकवर कर सकें। It was at this time that Mohandas Karamchand Gandhi, a lawyer, returned to India from South Africa. He led the freedom struggle of the Indian. और इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई, जब ब्रिटिशर्स ने और स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिए थे, उस टाइम एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, एक ऐसे लॉयर जो साउथ अफ्रीका से लॉ की डिग्री लेकर इंडिया में आए थे। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट है, अब कौन कैरी ऑन करेंगे? महात्मा गांधी जी।
So this is the chapter बच्चे. Now have a look on the glossary. The first word is sati, an evil practice in ancient India in which a widow had to burn herself with the dead body of her husband. Savdeshi, using goods made in one's own country. Now let us revise the chapter. In 1885, the Indian National Congress was formed. The British followed the policy of divide and rule to weaken the national movement. In the Savdeshi movement, people were asked to boycott British goods and use things made in India. Many revolutionaries sacrificed their lives for the freedom of our country. So this is the chapter बच्चे. Now have a look on the exercise. This is test yourself. First में है Phillips dash started a newspaper called the केसरी. किसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसको केसरी कहा गया? बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर में वो लिखते थे. इस तरीके से सेकंड है पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब एबोलिश किया गया? 1911 में. इस तरीके से बाकी की स्टेटमेंट आप खुद पढ़ेंगे और ब्लैंक में प्रॉपर वर्ड फिल करेंगे. नाउ सेकंड है मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा. ओके. सेकंड है राजा राम मोहन रॉय अ सोशल रिफॉर्मर. इस तरीके से आप करेक्ट मैच करोगे. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड. कब बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस? ईयर और डेट आपको लिखनी है. सेकंड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया. बाल गंगाधर तिलक कैसे फ्रीडम ऑफ इंडिया में हेल्पफुल रहे, क्या उनका रोल था? राइट अ शॉर्ट नोट. Who were moderates? Moderates किनको कहा गया? What was the Savdeshi movement? And what was divide and rule policy of the British? And the last question is who were the revolutionaries? Revolutionaries कौन थे? And उनकी क्या सोच थी? Okay? Now here is an activity. You have to paste picture of some freedom fighters in your scrapbook. आपको कुछ freedom fighter के फोटो इकट्ठे करने हैं और वो आपकी स्क्रैप बुक में आपको पेस्ट करने हैं. उनके बारे में आप लिखोगे कि इनका नाम क्या है, क्या इनका रोल, क्या कंट्रीब्यूशन थे इंडिया के फ्रीडम में या फिर स्ट्रगल में. नाउ रीड द ह्यूमन वैल्यूज. वी शुड नॉट फॉरगेट द स्ट्रगल ऑफ सम ग्रेट इंडिया टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. हमें जो स्ट्रगल, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो हमारे लीडर्स थे, हमें उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाई है. सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चे. आई होप आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको आप रीड करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज बची है वो आप खुद करेंगे.